नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना अजय भैया। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो बच्चे नवोदय विद्यालय के पेपर में परीक्षा में पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहे थे कि नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट है वो 28 मार्च को आने वाला है। और हुआ क्या कि 3 दिन पहले ही नवोदय विद्यालय का रिजल्ट यानी कि 25 मार्च को आ गया था। और हमने जो नवोदय विद्यालय के लास्ट वीडियोस बनाए थे, जिनमें नवोदय विद्यालय समिति के ऑफिसर से हमने ईमेल के जरिए बात करके आप सभी को जानकारी दी थी, तो ईमेल में भी उनकी तरफ से यही रिप्लाई आता था कि नवोदय का रिजल्ट मार्च के एंड वाले जो सप्ताह, मार्च का जो एंड का जो वीक होता है उसमें आने वाला है। और वही हुआ। सब लोगों की बातें झूठी हुई। कुछ लोगों का कहना ऐसा था कि अप्रैल में रिजल्ट आएगा, लेकिन नहीं, मार्च महीने में भी आप सभी का रिजल्ट आ गया था। जो हमने चीजें बताई थी वही चीजें हुई हैं। इस वीडियो में आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था, आप YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे, परेशान हो चुके होंगे वीडियोस देख के, लेकिन अजय भैया का ये वीडियो देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देखा होगा, यहां पर मेरे पास में एक फोन है, यहां पर एक बच्चे का रोल नंबर है। देखो, बच्चे का रोल नंबर है 284285 ये रोल नंबर है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 5/6/2013। जब मैंने इसको चेक रिजल्ट पे क्लिक किया, सबमिट किया, रिजल्ट चेक करने के लिए क्लिक किया, तो यहां पर लिख के आ रहा है, सॉरी यू आर नॉट कंसीडर फॉर एडमिशन इन मेल लिस्ट। इसका क्या मतलब है? आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, सुन लेना मेरी बात को। अब जो बच्चे पास हुए उनके पास क्या आता है, देखो, जो बच्चे फेल हो गए उनके पास यहां पर नीचे रेड कलर में लिख के आता है, सॉरी यू आर नॉट कंसीडर फॉर एडमिशन इन मेल लिस्ट। समझ लेना, आगे बता दूंगा। ये बच्चे फेल हो गए हैं, ठीक है, इनका क्या होगा वो बताऊंगा, चिंता नहीं करनी है। और जो बच्चे पास हुए हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे, यहां पर एक बच्चे का मैंने डाला 288776 और 24/9/2013 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। यहां पर लिख के आ रहा है, कांग्रेचुलेशंस यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन। इसका मतलब है कि ये बच्चा नवोदय विद्यालय का जो 18 जनवरी को परीक्षा हुई थी उसमें पास हो गया था, ठीक है। दोनों चीजें आपको बता दी। जो बच्चे पास हुए हैं उनको ग्रीन कलर में लिख के आ रहा है, जो बच्चे फेल हुए हैं उनको रेड कलर में लिख के आ रहा है, सॉरी यू आर नॉट कंसीडर फॉर एडमिशन इन मेल लिस्ट, ठीक है। अच्छा, इसको अब बारीकी से समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की थी। जो बच्चे फेल हुए हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी, उनके माता पिता ने भी उनके साथ बहुत मेहनत की थी, ठीक है। बच्चों को पढ़ाया था, बच्चों को महंगे महंगे बैच दिलवाए थे, लेकिन जो बच्चे पास हुए उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी। ऐसी बात नहीं है, इसमें लक का भी थोड़ा सा काम रहता है। जो बच्चे पास हुए हैं उनको बहुत बहुत सारी बधाई, और जो बच्चे फेल हुए हैं उनको चिंता नहीं करनी है। आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है। आप कुछ अच्छा करने के लिए तैयार रहना, बस, ठीक है, तैयार लगे रहना। अब इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये था कि जो बच्चे पास हुए हैं उनको हटा दो साइड में, जिनको लिख के आ रहा है कांग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इन, मतलब जो भी है प्रोविजनली सिलेक्टेड इन एडमिशन, ठीक है, यानी कि उनका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो चुका है। अब जिनके पे ये लिख के आ रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया, सॉरी यू आर नॉट कंसीडर फॉर एडमिशन इन मेन लिस्ट, उनका क्या मतलब है? अब देखो, यहां पर इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, सही जानकारी देना। जिनका भी ये लिख के आ रहा है, पहली बात तो वो फेल हो चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फेल हो चुके हैं, उनका अब कुछ नहीं हो सकता, सीधी बात बता रहा हूं, उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 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 यहां पर जो बच्चे कुछ नंबरों से फेल हुए हैं उनका पहली लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि मेन लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन वेटिंग लिस्ट या फिर सेकंड लिस्ट जो होती है उसमें आप सभी का सिलेक्शन हो सकता है। अब ये जो मैसेज आपको दिख रहा है, सॉरी यू आर नॉट कंसीडर फॉर एडमिशन इन मेन लिस्ट, यानी कि नवोदय विद्यालय के जो ऑफिशियली जो रिजल्ट आया है, जिसमें प्रत्येक जिले में 80 बच्चों को लेना होता है, उसमें आप सभी का जो स्थान है वो नहीं मिला है आपको, ठीक है। लेकिन वेटिंग लिस्ट में आप सभी का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है। अब किन बच्चों को इंतजार करना चाहिए, किन बच्चों का एडमिशन हो सकता है, किन बच्चों को चांसेस हैं सिलेक्शन पाने के लिए, ये हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल ये था कि जो बच्चे पास हुए हैं उनको कांग्रेचुलेशंस लिख के आ रहा है, प्रोविजनली सिलेक्टेड इन मेन लिस्ट, और एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा उनको। और जिनको रेड कलर में लिख के आ रहा है वो फेल हो चुके हैं। अब जिनको रेड कलर में वो लिख के आ रहा है ना, उसका मतलब आप फेल ही हो, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात जरूर हो सकती है कि आप सभी का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन उसमें ना बहुत कम बच्चों के चांसेस होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे फेल हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, पहले हर एक जिले में 80 सीटें पूरी की जाएंगी। उन 80 सीटों में से कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस अगले वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अब किन बच्चों को इंतजार करना चाहिए कि हाँ भाई मेरा हो सकता है सिलेक्शन, यानी कि मेन लिस्ट में नहीं हुआ लेकिन सेकंड लिस्ट में हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंतजार मत करो, एडमिशन लो। अगली क्लासेस में अप्रैल वगैरह में नया सत्र चालू हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है, लगे रहना है। लेकिन जिसका भी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होता है, सबसे पहले समझने वाली बात है, जिनका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होता है उनके पास जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से खुद कॉल किया जाता है, सिलेक्शन लेटर भेजा जाता है और उनको बुलाया जाता है एडमिशन के लिए।
तो भाई लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक अजय भैया आपके साथ है मैं वीडियो अच्छे तरीके से बनाता रहूंगा, जानकारी देता रहूंगा। लेकिन आप सभी को करना कुछ नहीं, अजय भैया के चैनल पर विश्वास करना है। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस चैनल को विश्वास करके रखा है और मैं मानता हूं कि मैं वीडियो नहीं बना चुका, 4-5 दिन हो गए नवोदय का रिजल्ट आए हुए, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाए थे, मुझे बनाने चाहिए थे। अगर मैं वीडियो बनाता तो आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा सही जानकारी मिलती और आप और लोगों की वीडियोस पे विश्वास नहीं करते। क्योंकि अजय विद्या ज्ञान का जो चैनल है, बहुत सारे चैनल हैं और हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी बातें आप सभी को बताते हैं, वो एक्सपीरियंस के तौर पर बताते हैं। 8-10 साल हो गए इस फील्ड में लगे हुए, काम करते करते, और आपको सही जानकारी देते हैं। जैसा कि लोग आपको बता रहे थे कि अप्रैल में रिजल्ट आएगा, लेकिन उनके सभी लोगों के जो वादे थे वो खराब हो गए, झूठी वादे थे वो भी खराब हो गए, और जो आपके अजय भैया ने बताया था वो सच हुआ है। और इस वीडियो में भी यही सच होने वाला है कि जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, मैं करता हूं क्लियर कट बात, आपको शायद अच्छी लगे आपको बुरी लगे, जिन लोगों का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से, कांग्रेचुलेशन। जिनके में लिख के आ रहा है प्रोफेशनली एडमिशन के लिए उनको बुलाया जाएगा, यानी कि उनका नवोदय में मेन लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है। और जिनको रेड कलर में लिख के आ रहा है सॉरी अगर आ गया ना तो काम खत्म, ये समझो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनको क्या करना है, वेटिंग लिस्ट का इंतजार नहीं करना है। पहली बात तो ये, वेटिंग लिस्ट के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन थोड़ी बहुत जान लो वेटिंग लिस्ट के बारे में। वेटिंग लिस्ट पहली बात तो ऑनलाइन नहीं आएगी, कभी भी ऑफलाइन आती है और वो किसी को भी पता नहीं रहता है। सेकेंडली, वेटिंग लिस्ट का वही बच्चे इंतजार करते हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, जिनको लगता है कि मेरा 1-2 नंबर से रह गया। और जो कट ऑफ मार्क्स की वीडियो है हर एक जिले की, बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पर आने वाली है, क्योंकि हम फिर से आ गए हैं, फिर से वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। चिंता नहीं करनी है, अजय भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिलहाल के लिए अपडेट ये थी कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत सारी बधाई, और जिनका सिलेक्शन नहीं है वो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट ऑनलाइन नहीं आएगी। और वेटिंग लिस्ट का जो प्रोसेस है, पहले मैं आपको बता रहा हूं, वेटिंग लिस्ट के बारे में बता देता हूं। देखो, वेटिंग लिस्ट अप्रैल का पूरा महीना नवोदय विद्यालय में जो इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इसमें ही निकल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अप्रैल मई 15 मई तक ये प्रोसेस चल सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो जाते, उनको बाद में भी बुलाया जाता है। तो 15 मई तक तो पहली जो लिस्ट में जो बच्चे अभी पहली लिस्ट में फर्स्ट क्लास पास हुए हैं, उनको कहने का मतलब है फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं, उनका एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद क्या होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नवोदय विद्यालय अच्छा नहीं लगता, कुछ एडमिशन नहीं लेते, कुछ का एडमिशन कैंसिल हो जाता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होती, कुछ बच्चे रिपीटेड होते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं इस संस्था के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हूं। मैं नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं को पास कर चुका हूं, 6 और 9 दोनों की, विद्या ज्ञान स्कूल की 3 एग्जाम से ज्यादा मैंने पास किए हैं, और लगभग यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करवा चुका हूं। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों की वीडियोस आई हैं, सर आपके चैनल से मैंने पढ़कर सिलेक्शन किया था। लेकिन मैं किसी बच्चे से क्रेडिट नहीं मांगता, ना तो मैं लेना चाहता हूं, ना तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे की जिंदगी पर बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है। अभी 5वीं क्लास का बच्चा है, मुझे वीडियो बना के भेज देगा, मैं अपने प्रचार के लिए अपने चैनल पर डाल दूंगा और मैं बोल दूंगा कि मेरे इसके चैनल से सिलेक्शन हुआ है। तो ये बातें ना तो हमें शोभा देती हैं, ना तो हमारे चैनल को शोभा देती हैं, ना तो हमको किसी चीज की टीआरपी चाहिए। जिस बच्चे का सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत सारी बधाई। मेरे पास अभी मैं आपको बता दूं, मैं लगभग 3-4 दिन से वीडियोस नहीं बनाया हूं, लेकिन मेरे इस फोन में और भी बहुत सारे फोन हैं, सभी में जितने भी हमारे चैनल हैं सभी के पास बहुत सारे बच्चों ने वीडियोस भेजी हैं, धन्यवाद बोला है, और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले टाइम में आपके जो भी भाई बहन हैं वो आप हमारे साथ जुड़िएगा, हमारे साथ वो तैयारी कर सकेंगे। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, महंगे बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, महंगे कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे बच्चों ने वीडियो बना के देखकर भेजा है जिनके घर कच्चे हैं और उनका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है। पढ़ने की लगन होनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि भैया हम आपके वीडियोस देख लिया करते थे, हमारे पास एक बुक थी, बुक का नाम नहीं बताना चाहूंगा मैं, हमारे पास एक बुक थी, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी बुक थी उनके पास, वो बोल रहे थे हमारे पास इस साल की बुक भी नहीं ली थी उन्होंने, पुरानी बुक से ही पढ़ रहे थे। आप ये समझो कितने गरीब और कितने जो ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उनका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन उनके चेहरे पे जो खुशी थी साफ झलक रही थी कि अजय भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम बच्चों के साथ शुरुआत से जुड़े रहते हैं, यही एक चीज बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं। जो बच्चा हमसे कॉल पे बात करना चाहता है किसी भी टाइम कर सकता है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6280935779। इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपसे बात की जाएगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, बड़ा हो गया है, लेकिन जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आप सभी को समझ आई होंगी। लेकिन जो बच्चे इसी वीडियो को इसलिए देखने आए थे कि भाई इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब फेल हुआ, ठीक है। सॉरी अगर लिख के आया, सॉरी यू आर नॉट कंसिडर फॉर एडमिशन इन मेन लिस्ट, इसका मतलब आपका मेन लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जिनको लिख के आ रहा है कांग्रेचुलेशंस ग्रीन कलर में, उनका सिलेक्शन हो गया नवोदय विद्यालय में, ठीक है। वेटिंग लिस्ट के ऊपर बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। ज्यादा से ज्यादा उस बच्चों को वीडियो को देखना है, प्यार देना है, और इस वीडियो को भी शेयर करो ताकि और लोग भी इस चैनल के साथ जुड़े। नमस्कार।